नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। यह स्वरूप तप, त्याग, साधना और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ही शांत और दिव्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका यह रूप साधना, संयम और तपस्या का प्रतीक है। प्राचीन समय की बात है, जब मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उस समय वे हिमालयराज की पुत्री थी और उनका नाम पार्वती था। छोटी उम्र से ही मां पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने ठान लिया था कि वे केवल शिवजी को ही अपना पति बनाएंगी। मां पार्वती ने अपने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। उन्होंने कई वर्षों तक बिना भोजन और जल के कठिन व्रत रखे। पहले उन्होंने फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल पत्तों पर निर्भर रहीं। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। इस कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, जिसका अर्थ है जो पत्ते भी नहीं खाती। उनकी यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। वे धूप, बारिश, ठंड, हर कठिनाई को सहती रहीं, लेकिन उनका मन कभी डगमगाया नहीं। मां पार्वती की इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि भगवान शिव एक तपस्वी हैं, वे आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन मां पार्वती अपने संकल्प से अडिग रहीं। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और अपनी साधना जारी रखी। भगवान शिव की प्रसन्नता। आखिरकार मां पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और उनके प्रेम तथा तप को स्वीकार किया। भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मां पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे ज्ञान, वैराग्य और मानसिक शक्ति प्राप्त होती। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है, कठिन कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हमारा लक्ष्य सच्चा है और हम पूरी श्रद्धा और मेहनत से प्रयास करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।